हाय एवरीवन। तो आज का लेक्चर कुछ नया है आज। ठीक है, आज एक मैंने वो बनाया, एक सेशन बनाया है वर्थ अ ट्राई, जिसमें मैं वो प्रॉब्लम्स शेयर करूँगा आपके साथ में, जिसमें मेरे को मतलब थोड़ी सी दिक्कत आई एक तरीके से, है ना, ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। और मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम जनरली फंस सकता है ऑन एन एवरेज, हर किसी को नहीं। भाई हो सकता है कोई बहुत इंटेलिजेंट हो तो पहली बार में ही कर ले, लेकिन ये प्रॉब्लम एकदम से जाके कहीं ना कहीं फंस सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स का एक कलेक्शन लिया है और एक एक करके उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा एक सेशन बनाया है और ये उसका पहला प्रॉब्लम है, ज्योमेट्री का है। ये मैंने ट्राई किया है और ये मेरे को बहुत मज़ा आया इसको करने में। ठीक है, बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है इसको कि क्या लिखा हुआ है, कोलेटरल ए बी सी डी, जिसमें बी डी ए सी डी बी 50 दे रखा है ना, और डी ए सी भी 20 दे रखा है, सी ए बी भी 80 दे रखा है। मतलब काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और आपसे दो एंगल पूछे हैं। मतलब ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब आप ट्राई करोगे तो होगा ऐसा कि एक इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 70 और वो रोटेट होती रहेगी। आप कहीं भी घूमोगे, कहीं भी कुछ भी करोगे, वो घूम फिर के वापस x प्लस वाई इक्वल टू 70 ही आ जाएगा। सो वो थोड़ा सा इसका चैलेंजिंग पार्ट है। ठीक है ना। सो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए इस प्रॉब्लम को। तो आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज कर लो, या फिर वीडियो क्लोज करके आप लोग ट्राई कर सकते हो इसको, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना एक बार। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है डायग्राम। तो डायग्राम में भाई सबसे पहले क्वालिटल ए बी सी डी, जनरली गलती क्या होती है वो मैं बता देता हूँ। पहले तो अपन लिख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी क्या है, डायग्राम, है ना। जनरली क्या होता है कि मेरा एक क्वालिटल है ए बी सी डी, अगर मैं उससे बना रहा हूँ, जनरली ऐसा कुछ होता है डायग्राम, है ना, ऐसा कुछ आप लोग बनाते हो, मतलब हम सब बनाते हैं। ठीक है, आप लोग पे नहीं सारा दोष डालूंगा मैं। ठीक है, सभी लोग जनरली ऐसे ही करते हैं नॉर्मली। एक क्वालिटल है और इस पर चारों वैल्यू मैं पुट करता हूँ। ठीक है, अब क्या होता है, अगर मेरे को डायग्राम को सिर्फ देखना है, एक बस एक जनरल आइडिया लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा। लेकिन जब उससे नहीं हो रहा होगा, जब उससे नहीं हो रहा होगा और आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, तब ये डायग्राम फेल हो जाएगा। और मे बी फेल तो होगा ही सही, वो एरर भी क्रिएट करेगा। मतलब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो आप, डायग्राम तो एक्चुअली में सही नहीं है, और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो भी सही नहीं हो रहा होगा और आपके रिजल्ट्स भी सही नहीं आ रहे होंगे, है ना। तो डेफिनेटली दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो आपका डायग्राम थोड़ा सही होना ज़रूरी है ना। एक आउटलाइन के हिसाब से ये सही है, पर अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है तो आपका डायग्राम सही होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ऐसा करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बनाता ऐसे ही हूँ, है ना, और उसके बाद में पहले देख लेता हूँ कि इसके आउटलाइन है क्या क्या। जैसे कि बी डी ए कितना, बी डी ए 50 दे रखा है, सी डी भी 50 दे रखा है। तो अगर मैंने इनको ज्वाइन किया, इसको मैंने ज्वाइन किया, तो ये बी डी ए ये कितना है 50, और सेम सी डी बी ये कितना है 50। तो ये 50-50 बन रहा होगा, है ना। इसका मतलब कि अगर मैं इसका डायग्राम देखूं, एक्चुअल जो डायग्राम होगा मेरा, उसमें क्या बन रहा होगा, ये 100 बन रहा होगा। 100 मतलब कि सी डी लाइन कुछ इस डायरेक्शन में जा रही होगी, ऐसी कुछ, है ना, सी डी लाइन कुछ ऐसी कुछ जा रही होगी, और इस तरफ जो डी ए लाइन है वो 90 से थोड़ा सा ज़्यादा इस तरफ आ रही होगी। सो ये मेरी लाइन कुछ ऐसी आ रही होगी। ठीक है, ये होपफुली आपको समझ में आया हो। सी पॉइंट इस तरफ आएगा मेरा और ए पॉइंट इस तरफ आएगा, तब ये टोटल 100 डिग्री होगा। ठीक है, अभी आगे कहाँ जाएगा ये अपन देखते हैं। उसके बाद में अगला एंगल है डी ए सी 20। तो देखो इसको मैं 20 बना देता हूँ, और आप खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाएं अगर अपन, तो क्या है, ये जो एंगल है ये मेरे को 20 जैसा नहीं दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, ये 20 से ज़्यादा है, मतलब ये 30 और 40 के अराउंड है ना। तो अगर मैं इसी को लूँगा तो फिर तो डायग्राम कंस्ट्रक्शन के टाइम पे दिक्कत देगा ही, है ना। तो अब मुझे क्या ध्यान रखना है कि सी डी लेंथ में थोड़ी सी छोटी रखूँगा और डी ए लेंथ को थोड़ा सा बढ़ाऊँगा,
ताकि जब ज्वाइन करूं तो ये एंगल क्या बने, 20 बने, क्योंकि 20 अराउंड ऐसा कुछ होगा, है ना, कम होगा। तो सी डी लेंथ थोड़ी छोटी होना चाहिए, डी ए लेंथ थोड़ी सी बड़ी होना चाहिए। तो डेफिनेटली डी ए को मैं एक्सटेंड करूंगा ऐसा कुछ, है ना, और फिर उसके बाद में इसको सी से ज्वाइन करूंगा। तो ये मेरा 20 बन रहा होगा, ये इस तरीके से हुआ, ठीक है। इसके बाद में सी ए बी 80 होगा। सी ए बी 80 होने के लिए अभी ये 80 है, देखो अब मैंने तो यहाँ पे 80 बना दिया, पर एक्चुअल में ये 40 जैसा दिख रहा है, 40 45 जैसा कुछ, फिर से कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो 80 बनाने के लिए आप ये सोचो कि 90 डिग्री कैसा होता है, परपेंडिकुलर कुछ ऐसा कुछ, और उससे थोड़ा सा कम कर दो, तो ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। तो ये पॉइंट हो गया मेरा ए, और इस डायरेक्शन में मुझे बी मिल रहा होगा। अब बी पॉइंट कहाँ मिलेगा, तो ये तो सिंपल है, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करो, क्योंकि 50-50 है, तो आप इक्वल एंगल आप अंदाजे से बनाने की कोशिश करो, ऐसा कुछ, है ना। होपफुली आपको डायग्राम सही दिख रहा हो, और इसको आप आगे बढ़ा दो, तो ये पॉइंट मेरे को बी मिल जाएगा, और ये लाइन मेरे को क्या मिल जाएगी, बी सी, ठीक है। ये इस टाइप से मेरा कोई डायग्राम होगा ये वाला, ठीक है। अब इस डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे फटाफट, है ना। सो ये कुछ इस तरीके से, स्केच पेन लेते हैं थोड़ा सा मोटा। ये है मेरा डीसी लाइन, डीसी लाइन थोड़ा छोटा बनाया, फिर डीए लाइन, ये मैंने 100 डिग्री के हिसाब से बनाया है, थोड़ा सा बड़ा, जिससे कि मैं 20 डिग्री बना पाऊँ। फिर ये 20 डिग्री बनाया, फिर इसके बाद में 80 डिग्री नीचे, तो ये 80 डिग्री ऐसा कुछ आएगा, है ना। और ये एंगल बाइसेक्टर यहाँ से ड्रॉ करूँगा मैं, तो आगे जाके ये मीट करेगा। तो ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को पॉइंट मिलेगा बी। अब इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एनीवे, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा डी, ये है सी, ये है ए, और ये है बी। अब इनके नाम देता हूँ। सो ये मेरा कितना था, ये था 50, ये था 50, है ना, ये था मेरा 20, और 80 क्या था, ये था 80, है ना। ये अपना था अपना डायग्राम, है ना। ऐसा डायग्राम अपना बनेगा। इसके बाद आपको करना स्टार्ट करना है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे दो एंगल पूछे हुए हैं। कौन कौन से एंगल पूछे हैं, एक तो ये वाला पूछा है बी सी ए, ये वाला, ये कितना है x, और सेम ये वाला डी बी सी, ये कितना है y। ये दो एंगल आपसे पूछे हुए। अब आप अगर इक्वेशन बनाओगे तो आप क्या बनाओगे भाई, एक तो आप ट्राइंगल से बना सकते हो, बेसिकली तो आप ट्राइंगल से ही बनाते हो ना इक्वेशन। तो ट्राइंगल सम अगर लगाओगे तो ये 50-20 है, ये एंगल कितना हो जाएगा 70 एक्सटीरियर एंगल से, और यही एंगल एक्सटीरियर इस ट्राइंगल के लिए आ रहा है ओ पॉइंट से अगर आप लोगे तो ये कितना आ रहा है x + y = 70। ये मेरी पहली कंडीशन आ रही है, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि आप अगर आगे और भी कुछ करोगे ना, तो x और y ही आ रहे होंगे एडिशन में, और x + y साथ में आप ऐड करोगे तो वो आपको सेम इक्वेशन देगा 70, है ना। क्योंकि आप खुद सोचो, x + y की वैल्यू अगर 80 आ जाए या 90 आ जाए तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो जो अगली इक्वेशन बनना चाहिए लीनियर इक्वेशन के हिसाब से, वो कैसी बनना चाहिए भाई, 2x + y या फिर 3y + x, ऐसी कुछ। लेकिन आप 3y लाओगे कहाँ से बेटा, दिक्कत है ना भाई। ये y तो ले आए, इसका 3 गुना कैसे करोगे, अभी इसका 2 गुना कैसे करोगे, कहाँ पे लाओगे, और ये आएगा कहाँ पे 2 गुना, आना भी तो चाहिए कहीं पे, बनना चाहिए। तो बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दिक्कत है, बहुत दुविधा में पड़ जाओगे आप, ठीक है। देखते हैं क्या करें, है ना। भाई पहली चीज़ तो मेरे को ये समझ में आ गई। अभी इसके बाद की अगर कोई और इक्वेशन चाहिए है तो मेरे को कोई और कंडीशन लगाना पड़ेगी, है ना। अभी आप सोचो कि सर ट्राइंगल के सम से लगाए तो 70 आया है, क्वाड्रेटल के सम से लगाता हूँ शायद कोई और इक्वेशन आ जाएगी, नहीं आएगी बेटा। थोड़ा सोचो, क्वाड्रेटल का सम भी लगाओगे तो भी
x प्लस वाई ही वेरिएबल आ रहा होगा, और x प्लस वाई की वैल्यू जब 70 आ चुकी है तो कोई दूसरी वैल्यू कैसे आएगी? x प्लस वाई अगर 90 आ गया तो गलत ही हो जाएगा ना, वो तो आ ही नहीं सकता। तो यही इतना सही है, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे क्या समझ में आ रहा है, ये मैंने कभी बार बताया भी है आपको कि अगर ऐसी कंडीशन में आप फंसो तो आपको कंस्ट्रक्शन बहुत हेल्प करता है, और कंस्ट्रक्शन में जो आपकी पहली चॉइस रहती है वो रहती है साइक्लिक क्वाड्रेटर की। आगे की चॉइसेस कैसी होती हैं कि भाई मेरा अगर ट्राइंगल ट्राइंगल अगर आइसोसेलेस बन रहा है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सेम अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल बन रहा है तो अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर अंदर कोई भी एंगल 90 आ रहा है तो एक और 90 डिग्री बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उससे होता क्या है, या तो दो ट्राइंगल्स मेरे को कॉन्ग्रुएंट मिल जाते हैं या दो ट्राइंगल्स मेरे को सिमिलर मिल जाते हैं। एंगल्स का मैं ले सकता हूँ एक रिलेशन, और साइड्स का रिलेशन ले सकता हूँ, ठीक है ना। अगर कोई लाइन पैरेलल हो रही है तो एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर पाऊँ, या फिर मिड पॉइंट थ्योरम या इस तरीके से सिमिलरिटी अप्लाई कर पाऊँ, है ना। ये उसका एक लॉजिक रहता है, ठीक है। अब देखो इधर से मेरे को क्या दिख रहा है, 50 और 50 100 दिख रहा है, और ये भी 100 दिख रहा है, मतलब कि 100 है, दो एंगल इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन सकता है। अब पहली गलती, अगर मैंने डायग्राम ऐसा कुछ बनाया होता, या फिर मान लो ये थोड़ा सा झुका के बना दिया होता, मैंने ऐसा कुछ बना दिया होता, ऐसा कुछ करके, तो आप जोश में होते, कि अरे मेरे को दो एंगल तो इक्वल मिल गए, ये एक 100 मिल गया, ये भी 100 मिल गया, आगे जाके मिला देता हूँ तो ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल मिल जाएगा। और फिर सर ने तो बोला था कि वो आइसोसेलेस बनते, तो आगे जाके आप आइसोसेलेस बनाते चलो, आपका आंसर ज़रूर आएगा। लेकिन बेटा थोड़ा सा सोचो, ये 100 है, अभी पहले अगर आपने इधर ट्राइंगल बना लिया ना तो उसका सम 180 आएगा ही नहीं, ये तो 100 और 100 दोनों ही मिलके आपके 180 से ऊपर चले गए। तो लाइन इस तरफ थोड़ी मिलेंगी, लाइन किस तरफ मिलेंगी, इस तरफ मिलेंगी। अगर डायग्राम आपने ऐसा भी बनाया है तो भी आपको क्लिक नहीं कर रहा होगा कि ये दो लाइन आगे जाके मिलेंगी किस तरफ, बहुत ज़रूरी है ना। तो डायग्राम जब ऐसा बनाओगे तब तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ लाइन ऐसी जाके आगे जाके मिलेंगी। तो एक तरीका तो वो है कि भाई 100 100 होगा तो इस तरफ के 80 80 बन रहे होंगे और आइसोसेलेस ट्राइंगल ऊपर मिलेगा, फिर मैं कुछ ना कुछ प्रोसीड कर सकता हूँ, ठीक है। सेकेंड थॉट है अबाउट साइक्लिक क्वाड्रेटर, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रेटर में सबसे पहले कोई अलग से कंस्ट्रक्शन करने से पहले, एक सेकेंड, हाँ, कोई अलग से कंस्ट्रक्शन करने से पहले आप क्या सोचोगे कि मेरा ए बी सी डी ही तो साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं है। देख लेते हैं। अभी आप एक बार देखो कि ये एंगल, ये सारे एंगल अपन ने जो निकाले हैं, ये 100 है, 50 50 100 है, ये 20 है, तो 120। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, 60। होपफुली दिख रहा हो आपको, है ना, ये 60 है। ऐसे ही करके ये निकालोगे तो ये 80 20 100, ये 50, तो ये एंगल कितना हो रहा है, 30। और आप सोचो कि मेरा x प्लस वाई 70 है, मतलब कि ये एंगल कुछ भी हो सकते हैं, ये आपका 40 30 भी हो सकता है, 50 20 भी हो सकता है, 60 10, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। अभी मेरे को 50 और 20 जैसे कुछ चीज़ें दिख रही हैं, तो मैं क्या सोच सकता हूँ कि यार ये 50 हो जाए, ये 20 हो जाए, है ना। ये अगर एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, मतलब एंगल ऑन सेम सेगमेंट पे एंगल इक्वल होना चाहिए। मतलब ए बी से मैं देखूं तो यहाँ पे 50 बन रहा है, तो यहाँ पे भी 50 बनना चाहिए। इसका मतलब x मेरा कितना हो जाए, मान लो कि x 50 हो जाए। भाई केस 1 ले रहा हूँ, साइक्लिक क्वाड्रेटर वाला, है ना। मेरा क्या हो जाए, x 50 हो जाए, x 50 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 20। और देखो ये साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी भी शो कर रहा है, ए बी से आप डी पे देख रहे हो 50 आ रहा है, सी पे कितना आ जाए, 50 आ जाएगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट। सेम सी डी से आप देखोगे ए पे 20 आ रहा है तो बी पे भी 20 आ जाएगा, एंगल ऑन सेम सेगमेंट, ठीक है।
तो ये तो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पर थोड़ा ध्यान से सोचो, अगर ऐसा हुआ तो अपोजिट एंगल का सम भी 180 आना चाहिए, साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी है। तो 80 और 20 100, और 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 तो 110 हो गया। तो ये 180 तो नहीं आया, 180 नहीं आया, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं है, मतलब ये फिलहाल साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं है। चलो ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूँ कि x को 20 मान लेता हूँ और y को 50 मानता हूँ। अभी देखते हैं, है ना। अभी देखो, y को 50 माना तो 50 प्लस 30 कितना हो रहा है, 80, 80 और 100 180 हो रहा है ना। और इसको मैंने 20 माना तो 60 और 20 80, और 80 और 100 180 हो रहा है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है। लेकिन आप ध्यान से सोचो एक और बार, अगर मैंने इसको 50 रख लिया तो CD पे एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल नहीं आएंगे। ये 50 आ रहा है, इसको भी 50 होना चाहिए था, पर ये तो 20 है। ये 20 है तो इसको भी 20 होना चाहिए, पर आप तो इसको 50 बोल रहे हो, है ना। सो इन द केस मेरे को ये क्या समझ में आया कि ABCD तो मेरा साइक्लिक क्वाड्रेटर नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में मैंने थोड़ा सा सोचा ऐसा कुछ कि मेरे को ये एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, एक एंगल बाइसेक्टर, ये 50 और 50 है, ठीक है। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड कुछ अप्लाई कर सकते हैं क्या अपन, है ना। सो थोड़ा सा ध्यान किया, 9th की RD शर्मा में एक वो है, रिजल्ट है, बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। और उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से कि मेरे को एक ट्राइंगल होता है गिवन ऐसा कुछ, ठीक है। ये अच्छे से चल नहीं रहा है तो अपन कोई नया मार्क कर लेते हैं, ये ऐसा कुछ, और इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं, सेम इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये O पे मीट करता है, जिसमें ये एंगल 1 मानता हूं तो ये भी 1 होता है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। इसको 2 माना तो इसको भी 2 मानता हूं। एंगल BOC जो मेरा आता है वो कितना आता है, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है ना। और सेम अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं और इसको भी आगे बढ़ाता हूं तो एक्सटीरियर एंगल का जब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये O डैश पॉइंट पे मीट करता है। O डैश पॉइंट पे मीट करता है तो BO डैश C ये एंगल कितना होता है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल। और मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये 180 देता है, मतलब कि इन अपोजिट एंगल का सम कितना आ रहा है, 180। अब जब भी अपोजिट एंगल का सम 180 आता है मतलब कि मेरे चारों पॉइंट क्या होते हैं, कौन साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रेटर के 4 पॉइंट, मतलब BOCO डैश मेरा क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रेटर। अभी थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, क्या ये चीज इसमें हो सकती है। अगर A से मेरा एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ हो रहा है ना, मैं ADC वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इधर से मैं एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, सेम इधर से भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो देखो यहां से मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अब ये मार्कर चलने नहीं रहा, चलो चलने लग गया, ये किया ड्रॉ। सेम यहां से भी मैंने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, है ना। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको, थोड़ा पेशेंस रखना आप लोग, ठीक है ना। ये 10 है क्योंकि देखो भाई जो कठिन चीज़ें होती है ना उनको टाइम तो लगता है, ठीक है ना। सरस्वती सिर्फ तपस्वी को ही मिलती है, विलासी को नहीं मिलती, है ना। लक्ष्मी मिल जाती है बेटा किसी भी विलासी को, कहने का मतलब पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको अगर नॉलेज चाहिए तो हैव अ पेशेंस प्लीज़, है ना। तो ये है क्या, 10 और 10 है, ये कितना हो जाएगा 30 और 30, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। ये पॉइंट को मैं I मान लेता हूं, है ना। अब आप सोचो ये 10 है, अभी आप देखो अगर मैं इस वाले एंगल को निकालूं, किस वाले को, इस वाले एंगल की बात कर रहा हूं, ये वाला एंगल COB, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस 30, ये वाला एंगल 30 है, 50 प्लस 30 मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 80। तो अब चाहो तो मैं ऐसा एरो बना के लिख देता हूँ, ये एंगल कितना है 80,
ठीक है। सेम आप इसको देखोगे तो 50 + 10 ये कितना हो जाएगा 60, यहाँ पे ये लिख दिया 60, है ना। अब मैं इसकी बात करता हूँ AICB की, तो आप ध्यान दो कि इससे मैं देख रहा हूँ किससे, BC से अगर मैं देखूँ तो BC से बनने वाला एंगल, हाँ ये BC सेगमेंट से बनने वाला ये एंगल आई पे ये कितना बन रहा है 80 बन रहा है। तो सेम सेगमेंट पे बनने वाले एंगल इक्वल होना चाहिए, तो आई पे जो बन रहा है वही एंगल ए पे बनना चाहिए। ए पे भी 80 बन रहा है, समझ में आया? ये 80 बन रहा है ना। अभी इसके बाद में देखो कोई और एंगल आपको समझ में आ रहा हो, हाँ ये आ रहा है मेरे को AI से आप देखिए ये वाले AI से, ये वाले AI से अगर आप देखोगे तो B पे 30 बन रहा है तो C पे भी 30 बन रहा है। इसका मतलब ये चारों पॉइंट क्या है मेरे कोनसाइक्लिक है, ठीक है ना। तो इसका आइडिया एक्चुअली ऐसे ही है कि इसको आगे बढ़ा के देखा, इसको आगे बढ़ा के देखा, ये 20 है ना। सो ये 80 है, ये भी 80 होना चाहिए और ये 80 है भी, क्योंकि लीनियर पेयर का सम है। ये 80 और 80 है तो ये वाली लाइन एंगल बाइसेक्टर जैसा ऐड कर रही है। इस वाले डायग्राम को अगर आप देखोगे तो इस वाली लाइन जैसा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का। और ये जो AI है ये इंटीरियर एंगल जैसा ऐड कर रही है, ठीक है। वैसे ही ये वाला, तो ये बिल्कुल उससे 9th वाली वो जो बुक है आर डी शर्मा की, उससे हिंट मिला है बिल्कुल कि हाँ उस तरीके से, इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सो ये 60 है, ये 30 है, इसको आप करोगे। अब आप देख लो AB सेगमेंट से I पे मिल रहा है 60, तो यही AB सेगमेंट से C पे मिलेगा, ये कितना होगा 60। सेम आप IC से देखोगे, IC से तो IC से A पे मिल रहा है 10 डिग्री, तो B पे भी कितना मिलेगा 10 डिग्री। ओके, तो आपकी दो वैल्यूज आ गई, एक तो X आ गया आपका 60 और Y कितना आ गया 10। ये इसके फाइनल आंसर्स हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया हो कि कैसे किया है और क्या क्या प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है ना, ठीक है ना। तो थोड़ा सा टिपिकल, इसकी और भी मेथड हो सकती है डेफिनेटली, लेकिन आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही इक्वेशन बनेगी जो रोटेट होती रहेगी। अगली इक्वेशन फ्रेम करने के लिए आपको साइक्लिक क्वाड्रेटर कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। और आप कुछ और सोचो तो ट्राइंगल बनाने की सोचो, तो ट्राइंगल इस हिसाब से बनाओ कि जैसे ट्राइंगल अंदर बन रहा है इसी हिसाब से कोई ट्राइंगल आपका बाहर बन रहा हो, ताकि वो सिमिलर बन जाए या कॉन्ग्रुएंट बन जाए या ऐसा कुछ बन जाए, या आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहे हो तो आइसोसेलेस ट्राइंगल भी बन जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट टाइम और देखेंगे इसमें, सोच रहा हूँ मैं अलजेब्रा से रिलेटेड कुछ देखूँ, ठीक है, देखते हैं अपन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसमें कोई और अच्छा क्लासिकल प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।